हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है इंडिया फर्स्ट। उन्होंने मुझसे कहा है एक गेम जो अभिमन्यु मिश्रा और मैग्नस कार्लसन के बीच में खेली गई हो, इफ एनी। एक गेम है, पता नहीं क्यों मुझे पहले डाउट हुआ कि शायद मैंने ये गेम कवर की हुई है, लेकिन गेम अच्छी है। मैंने सर्च भी किया तो कवर नहीं है ये गेम। यहाँ मैग्नस कार्लसन ने गेम की शुरुआत की थी इंग्लिश ओपनिंग यानी C4 के साथ। C6 का रिप्लाई यहाँ अभिमन्यु मिश्रा का आया, तो इसे क्या कहेंगे? कारोकान। E4 खेला गया, अब कहेंगे D5 हुआ। C takes D5, C takes D5, देन E5, पॉन आगे पुश कर दिया। तो अभिमन्यु ने अपने बिशप को निकाला F5 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, E6, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग। लेकिन ब्लैक ने इस बार बिशप एक्सचेंज न करके अपने नाइट से उस बिशप यानी कैसल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने की कोशिश की। नाइट C3 वाइट का मूव आया, देन खेला गया नाइट D7। नाइट गया यहाँ B5 स्क्वायर पर, और हाँ, चेकमेट की थ्रेट है, बड़ी ऑर्डिनरी है। ब्लैक के लिए कह सकते हैं फोर्स्ड हो जाता। नाइट C6, थोड़ा जगह बनानी जरूरी है। बिशप टेक्स F5, ई टेक्स F5, और ऐसा करने के बाद यहाँ मैग्नस को मौका मिला F5 में पॉन्स को डबल करने का। नाइट गया E2 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ अभिमन्यु ने पहले तो दी एक चेक बिशप को B4 स्क्वायर पर ले जाकर। उससे बचने के लिए कार्लसन ने अपने बिशप को लगाया D2 स्क्वायर पर। उसके बाद यहाँ ब्लैक ने पहले कैसल किया, और इसके बाद कार्लसन ने पहले मेटेरियल एक्सचेंज किया, बिशप एक्सचेंज, बिशप टेक्स B4, नाइट टेक्स B4, और अब कहीं जाकर यहाँ कैसल व्हाइट ने कर लिया है। नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट मिल रही है। नाइट B6 ब्लैक का मूव आया, तो नाइट D6 यहाँ व्हाइट ने किया। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, हाँ, पॉन पर डिफेंस ठीक भी है। क्वीन B3, अभी तो कोई इशू है नहीं कुछ खास, लेकिन हाँ, नाइट पर अटैक है, नाइट को हटाओ भाई यहाँ से। वो गया C6 स्क्वायर पर, देन रुक एट A गोज टू C1, और बिल्कुल सही भी है, और ब्लैक को भी वही काम करना है। रुक एट A गोज टू B8, देन रुक एट F गोज टू D1। नाइट गया C8 स्क्वायर पर। ब्लैक की गेम में मैं कहूँगा जो मुझे प्रॉब्लम नजर आई वो नाइट की पोजीशनिंग है। वाइट का नाइट बिल्कुल घर में जाके बैठ गया है, और ब्लैक यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस नाइट को निकालो। नाइट B5 पहले किया, A6 किक बैक, वापस नाइट C3 स्क्वायर पर अभिमन्यु पहुंचाने में कामयाब हुए, और ब्लैक ने अपने नाइट को लिया अब E7 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट कहाँ इंप्रूव करेगा ये देखते हैं। लेकिन फिलहाल ओके, D5 पॉन पर प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। वेल, नाइट F4 प्रेशर और बढ़ा, तो ब्लैक ने, अभिमन्यु ने यहाँ किया रुक एट F गोज टू D8, देन हुआ नाइट A4, और यहाँ से इस नाइट के लिए क्वीन पर अटैक बनाना ज़्यादा बड़ी दिक्कत लग नहीं रही है। खैर, B6 प्रॉब्लम सॉल्व। क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, रुक एट D गोज टू C8, देन H4। नाइट गया D8 स्क्वायर पर, रुक टेक C8, क्वीन टेक C8, देन अब यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को लिया C3 स्क्वायर पर। नाइट चलिए सेफली वापस आ ही चुका है, रुक से ले नहीं सकते थे, अदरवाइज यहाँ बिल्कुल दिक्कत होती। इस मूव को मैं जरा थोड़ा नज़रअंदाज कर गया था। खैर, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन क्वीन F3, और फिर दोबारा वहीं पॉन पर प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। और कार्लसन ने किस तरह से यहाँ पर ये पॉन चुराया है, किस तरह की पीस प्लेसमेंट यहाँ भी मन्यू से कराई, वो अब इस पॉन का डिफेंस नहीं कर पाएंगे। नाइट E6 किया यहाँ पर, पॉन फॉर पॉन तो खैर कुछ नहीं होना इससे। तो नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, दो ऑप्शन हैं। क्वीन टेक्स D5 भी एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पहले नाइट टेक्स D5 को ही चुना गया, और नाइट को तो वापस निकालना ही पड़ेगा पहले। रुक आया D8 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर अटैक है, तो नाइट टेक्स B6 पॉन एडवांटेज कंप्लीट रहा। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी, और फिर ये क्वीन गई B3 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है। क्वीन टेक्स B3, A टेक्स B3, रुक टेक्स D4, ठीक है ये ऑप्शंस भी, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D4, और वापस क्वीन पर अटैक बना, और बोला कि आपको मेटेरियल एक्सचेंज करना है तो कीजिए। देखिए, तो क्वीन टेक्स B5 पहले व्हाइट ने किया। A टेक्स B5 होने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो व्हाइट का रुक अनडिफेंडेड है, जो कि चेक के साथ गवाया जा सकता है, तो व्हाइट को करना पड़ा किंग F1। किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन A4 हुआ, B टेक्स A4, नाइट टेक्स A4, नाइट सॉरी किंग गया E7 स्क्वायर पर ब्लैक की तरफ से। नाइट C5, देन रुक आया C8 स्क्वायर पर। क्या नाइट पर अटैक है? नॉट एट ऑल। पॉन आगे पुश हो गया। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? यहाँ पर भी नहीं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कार्लसन जिस तरह से इस गेम को खेल रहे थे, कहीं ना कहीं वे अभिमन्यु के पूरे दिमाग को पढ़ पा रहे थे। यहाँ पर नाइट E6 एक बेहतर ऑप्शन होती,
हो सकती थी। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C6 और रिमूविंग द डिफेंडर, पॉन को लेने की तैयारी, उसके बाद नाइट पर भी प्रेशर बनेगा, लेकिन घर में घुसने की बारी अब कार्लसन की फिर दोबारा आ चुकी है रुक के साथ। रुक D7 चेक हुआ, किंग को 8th रैंक में जाना ही पड़ा। और देखिए जिस तरह की ये गेम है, यहाँ कम से कम एक मूव नहीं चला जा सकता था जो कार्लसन ने यहाँ चला। उन्होंने यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश किया। जब तक ये ई पॉन आगे पुश नहीं हुआ था तब तक समझ नहीं आ रहा था कि गेम को आगे कैसे निकाला जाएगा। लेकिन ई पॉन के आगे पुश होने के बाद अब ब्लैक की ऑप्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटर ऑप्शन होती अगर ये नाइट E7 स्क्वायर पर चुपचाप चला जाता और इस रुक के लिए फ्री हैंड नहीं मिलता, लेकिन पॉन तो यार फिर भी हाथ से निकलता, ये बात तो है। खैर, रुक B7 जैसा मूव भी खेला जा सकता था, एफ टेक्स E6 हो जाता, नाइट टेक्स E6 हो जाता, पॉन पर प्रेशर होता तो G6, उसके बाद वाइट अपने पॉन को थोड़ा और आगे पुश करके थोड़ा प्रेशर बना सकता था गेंद पर। लेकिन यहाँ खेला गया एफ टेक्स C6। एफ टेक्स C6 होने के बाद वाइट के रुक को सीधा सीधा G7 पॉन को लेने का मौका मिला और अगले मूव में यहाँ चेक देकर ब्लैक के अभिमन्यु के रुक पर अटैक है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आई थिंक रुक D8 वॉज बेटर ऑप्शन, और फिर वाइट के पास अपने चांसेस होते हैं पॉन को आगे पुश करने के। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक C6 होगा ही होगा, रुक D1 चेक, किंग E2, रुक उसका हटा लो उसके बाद। और उसके बाद क्या यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ ये बी पॉन आगे पुश हो जाएगा और अगले मूव में ये डिफेंसिव मेथड हो सकता है, लेकिन उसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स B4। नाइट टेक्स B4 होने के बाद जिस बात को अभिमन्यु बिल्कुल पूरी तरह से नज़रअंदाज करके, वो था रुक G8 चेक का मूव। किंग F7 स्क्वायर पर गया क्योंकि यहाँ ये किंग D7 स्क्वायर पर आ नहीं सकता था। रुक टेक्स C8 फाइनली कार्लसन को करने का मौका मिला और पूरा का पूरा एक रुक उनके हाथ से जा चुका था अभिमन्यु के। तो इसी वजह से यहाँ अभिमन्यु मिश्रा को रिजाइन करना पड़ गया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।